इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 16। पाठ का नाम है संबंध बोधक। संबंध बोधक को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, अभिनव कहानी की किताब पढ़ता है। तो अभिनव का संबंध किससे है? किताब से। यानी अभिनव क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो इसका संबंध किससे है? किताब से है। उसी प्रकार अगला उदाहरण है, धन के बिना कोई काम नहीं बनता। तो यहाँ पर देखिए, धन का संबंध किससे है? कोई काम से है। तो ये क्या है? संबंध बोधक है, जिसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला उदाहरण है, वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर वृक्ष से किसका संबंध है? बंदर का। अन्य उदाहरण जैसे योग्य हो गया, पहले, आगे, पीछे, नीचे, लिए, साथ, पर, तक, भीतर, बाहर, अंदर। ये सभी क्या है? संबंध बोधक शब्द हैं। आगे है संबंध बोधक के भेद, यानी संबंध बोधक के प्रकार या भेद। प्रश्न पूछे कोई कि बताइए संबंध बोधक के भेद बताइए। तो देखते हैं उत्तर। संबंध बोधक के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला है रचना के आधार पर संबंध बोधक के भेद। इसमें है रचना के आधार पर संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ संबंध बोधक। इसमें है को, से, का, की, के, में, पर आदि। आए समझ में? रूढ़ संबंध बोधक में कौन कौन से हैं? शब्द को, से, का, की, के, में, पर आदि शब्द हैं। और दूसरे नंबर पर है यौगिक संबंध बोधक। तो इसमें है के लिए, के साथ, के अलावा, के जैसा, के ऊपर, से दूर, की तरफ, से पहले, के बाद आदि शब्द हैं। यौगिक संबंध बोधक में कौन कौन से शब्द हैं? के लिए, के साथ, के अलावा, के जैसा, के ऊपर, से दूर, की तरफ, से पहले, के बाद आदि शब्द हैं। अगला है दूसरा नंबर, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के भेद। तो इसमें है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद हैं, यानी इसके कई भेद हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है कालवाचक संबंध बोधक। इसमें है ये समय को प्रकट करता है। आया समझ में? कालवाचक बोधक मतलब, काल मतलब क्या होता है? समय होता है। तो इसमें कह रहा है ये समय को प्रकट करता है, यानी समय बताता है। जैसे उदाहरण है, के पहले, के बाद, के पूर्व। ये क्या है? कालवाचक शब्द, कालवाचक संबंध बोधक के शब्द हैं जो जिससे पता चलता है। पहला उदाहरण है इसका, आज के बाद वे कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? के बाद। के बाद का संबंध किससे है? कहाँ रहेंगे। फिर उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, मेरे आने से पूर्व ही वह जाएगा। यानी यहाँ पर भी क्या है? से पूर्व क्या है? कालवाचक संबंध बोधक है। आगे देखते हैं ख नंबर, स्थानवाचक संबंध बोधक क्या होता है। इसमें है ये स्थान को प्रकट करते हैं, यानी स्थान को बताते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? के ऊपर, के बाहर, में, के आगे, के पीछे, के पास आदि शब्द हैं। ये सभी क्या हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक के उदाहरण। जैसे पहला है, इस वन में कौन सा वृक्ष मुख्य है। तो यहाँ पे क्या है? वन में क्या है? ये स्थानवाचक संबोधन संबंध बोधक है। फिर दूसरा उदाहरण में, विद्यालय के बाहर बाजार है। तो यहाँ पर क्या है? के बाहर। ये क्या बता रहा है? स्थान। ठीक है, आगे देखते हैं दिशावाचक संबंध बोधक। इसमें है, इसमें कह रहा है ये दिशा को प्रकट करते हैं, यानी दिशा को बताते हैं। दिशावाचक संबंध बोधक में क्या होता है? वे दिशा को बताते हैं या प्रकट करते हैं। इसमें है जैसे के चारों ओर, की तरफ, की ओर। ये क्या है? दिशावाचक संबंध बोधक के शब्द हैं। जैसे उदाहरण में पहला है, उत्तर की ओर चलो। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? की ओर क्या है? क्या बता रहा है? दिशा, यानी उत्तर की ओर चलो। अगला नंबर है उदाहरण, कह रहा है पीछे की तरफ देखो, यानी ये दिशा बता रहा है। आगे देखते हैं अगला नंबर, उद्देश्यवाचक संबंध बोधक क्या होता है। तो इसमें है, कह रहा है इससे उद्देश्य का बोध होता है, यानी
बोध मतलब जानकारी या इससे उद्देश्य का जानकारी होता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से शब्द हैं। के लिए, इसी हेतु, इसीलिए, के निमित्त आदि शब्द हैं। तो इसमें उदाहरण है पहला, वह इसीलिए आया। अगला उदाहरण क्या है, वह पैसे इसी हेतु लाया था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उद्देश्यवाचक यानी किसी उद्देश्य का काम हो रहा है या बताया जा रहा है। अगला नंबर है विरोधवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो इसमें है कह रहा है वे विरोध प्रकट करते हैं, यानी इसमें इसके उदाहरण में विरोध प्रकट होता है। जैसे उदाहरण है के विपरीत, के खिलाफ, के विरुद्ध आदि शब्द हैं। तो इसमें उदाहरण है पहला है लोग समय के विपरीत चल रहे हैं, यानी समय के उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ के विपरीत क्या है, विरोधवाचक संबंध बोधक है। तो अगला उदाहरण है अभिषेक के खिलाफ राजीव बोला, यानी यहाँ पर भी क्या है, विरोधवाचक उदाहरण है। यहाँ पर क्या विरोधवाचक संबंध बोधक है। अगला है साधनवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो इसमें कह रहा है ये साधन बोधक होते हैं। जैसे के द्वारा, के सहारे आदि। उदाहरण है वह साइकिल के द्वारा आया। दूसरा उदाहरण है अपना मित्र कार के द्वारा आता है। अगला है कारकवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो इसमें कह रहा है इससे कारण स्पष्ट होते हैं। आया समझ में। अगला नंबर क्या है, कारणवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो कह रहा है इसमें कारण स्पष्ट होते हैं, यानी इस कारणवाचक संबंध बोधक में कह रहा है कि इससे कारण स्पष्ट होते हैं, यानी कारण का पता चलता है। तो जैसे उदाहरण है के कारण, के लिए, के मारे, के हेतु आदि शब्द हैं। जैसे उदाहरण है वह खुशी के कारण झूम रहा है, यानी कोई अच्छी खबर है इसलिए वो क्या कर रहा है, झूम रहा है। फिर आगे है आकाश मदद के लिए आया, यानी आकाश कौन है, कोई आदमी या लड़का है, वो किसी की मदद के लिए आया। अगला है साहचर्यवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो इसमें कह रहा है ये साथ को प्रकट करते हैं, यानी किसी का किसी के साथ में रहना को बताता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, के साथ और के सहित आदि शब्द हैं। उदाहरण है जैसे संजू के साथ राजू भी है। तो यहाँ पर देखिए साथ का पता चल रहा है। आगे है दूसरा उदाहरण, वह अपने मित्रों सहित आया, यानी यहाँ पे भी क्या है, साथ में साथ का पता चल रहा है। अगला है संग्रहवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो कह रहा है यह संग्रह को व्यक्त करता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, पर्यंत, भर, समेत आदि शब्द हैं। तो उदाहरण देखते हैं। पहला है जीवन पर्यंत काम करो। अगला उदाहरण आवश्यकता भर आवश्यक है। अगला नंबर है पार्थक्यवाचक संबंध बोधक। क्या होता है या किसे कहते हैं, तो उत्तर है ये अलगाव या दूरी को प्रकट करते हैं। अलगाव मतलब किसी से अलग होना, या दूरी किसी से दूरी हो जाना को बताता है। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, दूर, हटकर, परे आदि शब्द हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला है तुम्हारा गांव यहाँ से दूर है। तो यहाँ पर क्या है, किसी से दूर होने का पता चलता है। अगला उदाहरण है उसका पिता इससे हटकर रहता है। हटकर मतलब दूर रहता है। अगला नंबर है व्यतिरेकवाचक संबंध बोधक। क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ये भिन्नता को प्रकट करते हैं। भिन्नता मतलब अलग अलग बताते हैं, अलग अलग होने का पता चलता है इससे। तो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे के अलावा, के अतिरिक्त आदि शब्द हैं। तो उदाहरण देखते हैं। कह रहा है आरती के अलावा सब गए। दूसरा उदाहरण है पूजा चिट्ठी के अतिरिक्त तार भी भेजेगी। आगे है सादृश्यवाचक संबंध बोधक। क्या होता है या किसे कहते हैं, तो उत्तर है ये समानता को प्रकट करते हैं। समानता मतलब बराबर। तो जैसे के बराबर, के समान, की तरह आदि शब्द हैं। तो उदाहरण है पहला अमिताभ के समान कोई नहीं है। अमिताभ मतलब कोई आदमी है। अगला उदाहरण है सच की तरह लोग झूठ भी बोलते हैं। जैसे लोग सच बोलते हैं उसी तरह क्या बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में।